बात कर रहे हैं, उनसे हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि उन छात्रों को होम क्वारंटीन किया गया है और उन छात्रों में से 10 छात्रों से सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि ये सारे छात्र कोटा में पढ़ाई करते थे और लॉकडाउन के बीच फंसे हुए थे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था कोरोना संक्रमण को लेकर। और इन छात्रों को सीएम योगी ने लॉकडाउन के बीच यूपी बुलाया, कोटा से निकलवाया। उसके बाद अब इन छात्रों से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हालचाल जान रहे हैं, उनके तबियत के बारे में पूछ रहे हैं। परिचित हो गए होंगे। एक बात जो हमें देखनी है कि वह कि ये जो बीमारी है, ये महामारी है, यह किसी का चेहरा नहीं देखती, ये किसी का जाति, किसी का मत या किसी का मजहब भी नहीं देखती। जहां पे सावधानी हटी, वह व्यक्ति इसके संक्रमण की चपेट में आ गया। व्यक्ति ने, समाज ने, देश ने जहां कहीं भी थोड़ी भी लापरवाही बरती, वहां पर संक्रमण उतनी तेजी के साथ ही फैला है। दुनिया के आंकड़े हम सब के सामने हैं। 200 से ज्यादा देश वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं और उसमें भी दुनिया की वे बड़ी ताकतें जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते थे, उनकी स्थिति क्या है। खासतौर पर अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना के संक्रमण की चपेट में आए हैं। 56,000 से अधिक मौतें अब तक अमेरिका में हो चुकी हैं। स्पेन में 2.25 लाख से ज्यादा लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और 23,000 से अधिक मौतें वहां हो चुकी हैं। इटली में लगभग 2 लाख लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और लगभग 27,000 के आसपास वहां पे मौतें अब तक हो चुकी हैं। ऐसे ही फ्रांस की स्थिति है, जर्मनी है, यूके है, टर्की है, ईरान है। यानी दुनिया के वे सभी देश जो अपने आप को महाशक्ति कहते थे, इस महामारी के सामने पूरी तरह किस प्रकार की मुद्रा में हैं, ये हम सब जान सकते हैं। और उन स्थितियों में अगर हम भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी के बारे में जब सोचते हैं, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते देश के 135 करोड़ आबादी के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए समय से कदम उठाए और समय पर कदम उठाने का ही कार्रवाई थी। आपने देखा होगा देश में मार्च प्रथम सप्ताह में ही अलर्ट जारी हो गया था। इसके बाद होली के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। लगातार लोगों से उसी समय सतर्कता बरतने की अपीलें जारी होने लग गई थीं और अंततः 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर 25 मार्च से लगातार देश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई, ये आप सबके सामने है। और इसके कारण देश के अंदर काफी बड़ी मात्रा में कोरोना के संक्रमण को फैलने से बचाने में मदद मिली है। हम सबको इस कार्रवाई के साथ देखना चाहिए कि समय से उठाए गए कदम का परिणाम है कि भारत उस संक्रमण से आने से बचा है जिसकी चपेट में दुनिया के तमाम बड़े देश आज हैं और जहां पे भारी पैमाने पर मौतें हुई हैं या हो रही हैं। इसलिए प्रत्येक भारतवासी का दायित्व बनता है कि ये लड़ाई, कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है।
और देश की लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 135 करोड़ लोगों को हर एक उन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी दृष्टि से मैंने आवश्यक समझा कि जो आवश्यक कदम हो सकते थे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी हम लोगों ने सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर भी लागू किए। खासतौर पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की जब बात करता हूं तो हम लोगों ने भी मार्च प्रथम सप्ताह में अलर्ट घोषित कर दिया था पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित होने के बाद हम लोगों ने होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे, चाहे वह लखनऊ में आयोजित होने वाले किसी भी प्रकार के शासकीय समारोह हों या होली मिलन के कार्यक्रम हों या फिर गोरखपुर के या अन्य कार्यक्रमों में मुझे होली मिलन से जुड़े हुए या होलिका उत्सव से जुड़े हुए जिन कार्यक्रमों में सहभागी बनना पड़ता था, इस बार व्यापक जनहित में उन सभी कार्यक्रमों से मैंने अपने आप को अलग किया, जनता से अपील की, और उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। जब देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में संक्रमण तेज फैला है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, यहाँ की 23 करोड़ जनता को काफी बड़े पैमाने पर संक्रमण से हम लोगों ने बचाने में सफलता प्राप्त की। लेकिन हमारे सामने चैलेंज बना हुआ था, क्योंकि 25 से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ। हमारे यहाँ 22 को जनता कर्फ्यू के साथ ही हम लोगों ने 16 जनपदों में 22 के बाद 23 मार्च से ही लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी, और वे जनपद अभी भी लगातार लॉकडाउन के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं मानता हूं तात्कालिक परेशानी लोगों को है, लेकिन हमें एक बेहतर और उत्तम स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि आज की इस परेशानी को हम तात्कालिक दृष्टि से स्वीकारें और इसमें शासन प्रशासन के साथ सहभागी बनकर के इसमें अपना योगदान दें। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होने के तीसरे दिन ही बड़े पैमाने पर दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश के प्रवासी जो कामगार और श्रमिक थे, इनका वहां से पैदल ही चलना हो गया, और वे पैदल ही जब उत्तर प्रदेश की ओर अपना रुख किए तो इन्हें इनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई और सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने, उन्हें वहां पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना और फिर उस क्वारंटाइन के माध्यम से उन्हें वहां पर सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई करना, ये सभी कार्य हम लोगों को वहां पर करने थे। और पहले ही चरण में जो एक सबसे बड़ी परीक्षा हमारी थी कि लगभग 4 लाख लोग जो उस दौरान उत्तर प्रदेश में आए, इन सभी को हमने सुरक्षित इनके जनपद में, इनके गांव में, इन्हें हमने क्वारंटाइन में रखा, शेल्टर होम में रखा। वहां पर इनके लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, दवा आदि की व्यवस्था की, और उसमें मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1.5 महीने के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक ऐसे कामगार और श्रमिक आए जिन्हें हम सुरक्षित आज होम क्वारंटाइन में उनके घर में भेजे हैं, और ये सभी संक्रमण से मुक्त हैं। किसी भी प्रकार का कोई कोरोना का या किसी भी प्रकार का संक्रमण उसमें नहीं, और उसमें से बहुत सारे लोग तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न कार्य में लगे हुए हैं, लग चुके हैं, अपना कारोबार या काम धाम उन्होंने शुरू कर दिया है। मेरे सामने दूसरा चैलेंज था कि जो हमारे छात्र हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई नीट की तैयारी करने के लिए कोटा गया है, और परिवार से दूर कोटा में रह करके उनके सामने जो परिस्थिति है लॉकडाउन के दौरान, ऐसे 11,500 से अधिक अपने उन युवा साथियों को सुरक्षित इस माहौल में उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई करना एक चैलेंज था, लॉकडाउन था। उस सब के बावजूद बहुत सारी जगह इसके बारे में विरोध भी था, लेकिन उन सभी को पहुंचाना था। इसके लिए फिर हम लोगों ने
एक कार्य योजना बनाई और भारत सरकार के साथ संवाद स्थापित किया, राजस्थान सरकार के साथ संवाद स्थापित किया और फिर आप लोगों को सुरक्षित आपके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई प्रारंभ की। हरियाणा के अंदर रह रहे हमारे 11,000 से अधिक जो प्रवासी श्रमिक हैं, इन सभी को सुरक्षित वापस लाने की कार्रवाई ये हम लोगों ने आज प्रातः काल तक संपन्न किया है। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरे उस पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया हर एक कार्य को अलग अलग प्रकार की टीम बनाने की कार्रवाई। इसमें मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी भी सहभागी बने, मेरे साथ नीति निर्धारण करने में उनका योगदान। जो नीतियां हम शासन स्तर पर बनाते थे, प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा उसको प्रभावी क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाई। सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। प्रतिदिन मैं स्वयं इसका रिव्यू करता हूं, उनके साथ संवाद बनाता हूं, उनके साथ बैठकें करता हूं, उस पर कार्रवाई करवाता हूं, उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाता हूं। ये सभी कार्य इसी स्तर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश को हम लोग काफी हद तक अभी तक तो बचाने में सफल हैं। आगे भी आप सबका सहयोग हम इस मामले में चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपकी सुरक्षित वापसी एक सक्सेसफुल स्टोरी है हम लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, कि कैसे व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में धैर्य अगर न खोएं और शासन प्रशासन के आवश्यक निर्देशों और गाइडलाइन का पालन करें तो सुरक्षित उसे वापस उसके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है। और मुझे लगता है कि आपके द्वारा इस समय जो शासन प्रशासन ने आपको आवश्यक निर्देश दिए हैं, अगर आप इसका पालन करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी और 23 करोड़ जनता के लिए भी और देश की 135 करोड़ की आबादी के लिए भी ये हम लोगों का एक बेहतर पहल होगी। हम इस मामले में ये मान सकते हैं कि हमारा भी एक कंट्रीब्यूशन होगा कोरोना के संक्रमण को बचाने के लिए। जो मैंने आपसे कहा कि दुनिया के अंदर संक्रमण की स्थिति बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है, भारत उससे बचा है और उत्तर प्रदेश उसमें और भी सुरक्षित अपने आप को अभी तक अनुभव कर रहा है। लेकिन आगे भी हमें सतर्क रहना होगा और उसी सतर्कता के लिए आज मैं आप सबसे बातचीत करने के लिए आया हूं कि मैं प्रत्यक्ष नहीं लेकिन इस हम लोग वीडियो जूम के माध्यम से आपके साथ एक संवाद बना सकें, इसके लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आपसे संवाद बनाने के लिए आया हूं कि वर्तमान में हमारे कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व को ध्यान में रख करके देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि जान है तो जहान है। आज सबसे पहले स्वयं सुरक्षित रहते हुए और फिर अन्यों को सुरक्षित रहने की प्रेरणा देने के लिए हम लोग इसके बारे में उस जागरूकता के पाठ बन सकते हैं। आपका जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम की दृष्टि से आप घर में बैठ करके इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आगे भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना इसके बारे में भी बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश का हमारा युवा, उत्तर प्रदेश का हमारा छात्र अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ही पूरा कर सकें। इस दृष्टि से अलग अलग जनपदों में कैसी कार्य योजना बननी चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पर अलग अलग स्तर पर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। हमने कल और आज में प्रयागराज में हमारे बहुत बड़ी संख्या में छात्र थे, लगभग 10,000 से अधिक छात्र थे जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए थे। उन सभी लोगों को भी हम लोगों ने, वे भी पिछले कई महीनों से प्रयागराज में थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की और आज सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही। वे सभी भी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयागराज में रह करके तैयारियां करते हैं, लेकिन उनकी भी सामने भी परेशानी थी और ये प्रश्न उठता था कि वे कोटा से आपने छात्रों को भेजा है तो प्रयागराज के छात्रों को भी भेजा जाना चाहिए।
तो मैंने स्वीप पर कार्रवाई प्रारंभ की। उन्हें भी सुरक्षित स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोगों की कल से प्रारंभ हो चुकी है और मेरा अनुमान है कि कल तक हम ये कार्य भी पूरा कर चुके होंगे। ये एक कार्रवाई शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है, लेकिन ये केवल एक सरकारी कार्रवाई मात्र नहीं है। हम सब का भी दायित्व बनता है कि आपदा के समय में हम भी एक कोरोना वॉरियर बन करके और इस लड़ाई का एक हिस्सा बने, और उसमें सबसे पहली बात तो हम स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित रखें। और फिर आज के समय में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए लोगों से अपील कर सकते हैं। एक तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु बनाया है। आरोग्य सेतु को डाउनलोड करने की कार्रवाई अपने अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु को डाउनलोड हर एक छात्र करें, हर एक नागरिक करें। और ये आपको न केवल आज इसके बारे में सावधानी देगा, बल्कि भविष्य में भी अगर कहीं कभी कोई ऐसा कोरोना पॉजिटिव आपके नजदीक तक आ गया तो तुरंत आपको अलर्ट देगा। इसलिए इसके बारे में एक सतर्कता हम स्वयं भी बरत लें कि आरोग्य सेतु को हर एक स्मार्टफोन पर, हर एक छात्र के पास, हर एक परिवार के पास, हर एक नागरिक के पास हम इसको डाउनलोड करने की कार्रवाई कर लें। दूसरा, इस बात को ध्यान में दें कि जब हम परिवार में भी रहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और मैं कहूंगा कि कोटा से आए हुए जितने भी हमारे युवा साथी हैं, ये कम से कम प्रयास करें कि कोटा से जब ये आए हैं तो उसके बाद 14 दिनों तक अलग एकांत में अलग रह सकें, जैसे आप होम क्वारंटाइन कह सकते हैं, तो अच्छा होगा उनके स्वास्थ्य के लिए भी, उनके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी। अभी मिले जुले बहुत कम लोगों से, और 14 दिनों तक इन चीजों को एक बार ध्यान दें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप सीएम हेल्पलाइन पे 1076 पर आप फोन कर सकते हैं, या 1070 पर आप कॉल कर सकते हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आप अवगत करा सकते हैं कि मुझे ये परेशानी है, मेरे पर इस प्रकार के कोई सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, मैं इसमें जांच कराना चाहता हूं। तत्काल उसमें आपको आवश्यक सहायता प्राप्त होगी। लेकिन ये सतर्कता पहले हमें, अगर हम परिवार के सदस्यों से मिलते भी हैं, सामने आमने सामने बातचीत करने के लिए बैठना पड़ता है परिवार में, तो प्रयास होना चाहिए कि एक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, कम से कम 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर लोग बैठे, इतनी दूरी बनी रहे। इसके अलावा प्रयास करें कि हम मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप बातचीत परस्पर घर में बातचीत भी कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल उस समय आप करेंगे। अगर अकेले बैठे हैं तब मास्क लगाना बहुत आवश्यक नहीं, लेकिन अगर आप घर में परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। या परिवार का कोई सदस्य घर के बाहर निकलता है और किसी सामान को खरीदने के लिए, सब्जी के लिए, दूध के लिए, खाद्यान्न के लिए, किसी आवश्यक सामग्री की खरीद फरोख्त के लिए बाहर निकलता है, तो उस दौरान मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। मास्क हो या फिर कोई फेस कवर हो, गमछा भी हो सकता है, कोई तौलिया साफ सुथरा हो, उसको भी मुंह पर लपेट करके, आप साफा आदि को भी लपेट करके, गमछा आदि को भी मुंह पे लपेट करके बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और संक्रमण से बचाने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। हम एक बारे में जरूर लोगों से कहें कि जगह जगह थूकने की जो आदत है, ये सब बंद होनी चाहिए। गलत आदतें हैं और ये बंद होनी चाहिए। हमने पान, गुटखा या फिर पान मसाला, इस प्रकार की जो भी चीजें थी, इसको पहले ही प्रतिबंधित किया है, लेकिन हमें अपने सामान्य जीवन में लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि इस संक्रमण को फैलाएगा। इसलिए संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक है कि हम इसके प्रति को सावधानियां बरतें, और इस सावधानी को अगर हम बरतते हैं तो मुझे लगता है कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में एक कोरोना योद्धा के रूप में हम सब की भी अपनी एक भूमिका होगी। उस भूमिका को उस रूप में हम सबको प्रस्तुत करना है, और इसलिए मैं आज आप सभी युवा साथियों के साथ में आज इस संवाद को यहां पर बना रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी मिलकर के
देश की इस लड़ाई को, क्योंकि भारत ने कोरोना में पर जिस प्रभावी ढंग से नियंत्रण प्राप्त करने में अब तक सफलता प्राप्त की है, आगे की डगर और कठिन है, चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमारे पास जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व है, हम लोग अवश्य कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हमें इस बारे में ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई गलतफहमी और कहीं भी अति आत्मविश्वास से कोई व्यक्ति न रहे, क्योंकि यह संक्रमण किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जिसने थोड़ी भी असावधानी बरती, थोड़ी भी लापरवाही बरती, वह इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए कहीं भी किसी को भी आप लोग इसमें लापरवाही बरतने की छूट नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए आप सभी जो भी हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, जो इस संक्रमण के इस काल में महामारी से लड़ने की इस लड़ाई में आज स्वयं एक सिटी से निकल करके अपने स्वयं के घर तक सुरक्षित पहुंचे हैं, मैं आप सबसे इसी बारे में कहूंगा कि हम सब मिलकर के एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने घर में बैठ करके ही प्रशासन और शासन के आदेशों को फॉलो करें, उसका पालन करें, अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी इसके बारे में अवगत कराएं कि किस प्रकार की खराब स्थिति कोरोना के कारण पैदा हो रही है। और मुझे लगता है कि आप सबके सहयोग से सरकार, प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये सब मिलकर के इस लड़ाई को, देश की 135 करोड़ की लड़ाई को आगे बढ़ा करके भारत को विजयी मुद्रा की ओर आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक सुरक्षित भारत और सुरक्षित उत्तर प्रदेश के जिस पहल को हमने आगे बढ़ाया है, उसमें आप सभी जो 11,000 से अधिक हमारे यूथ हैं जो अभी कोटा से वापस आए हैं, और कोटा में उन्होंने काफ़ी वहाँ पर ऐसी परिस्थितियों का सामना किया था। हम लोग स्वयं भी इस बारे में वो करते थे कि वास्तव में इन सभी हमारे युवाओं के सामने एक कठिन दौर है, एक कठिन संकट है, लेकिन फिर भी धैर्य के साथ रह करके आपने शासन की इस कार्रवाई का समर्थन किया। आज उस धैर्य का परिणाम आपके सामने है कि आप सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोगों को धैर्य के साथ शासन की इन सभी कार्रवाई को देखना चाहिए। कभी भी विपत्ति में व्यक्ति का सबसे बड़ा साथी उसका धैर्य होता है। विपत्ति को देखें, अगर कोई विपत्ति की स्थिति आई है तो ये मान के चलिए कि उसका सही समय भी आ रहा है। कठिन दौर है तो इसका अच्छा समय भी आने वाला है। इसलिए इन परिस्थितियों के लिए हम लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए, और उसी तैयारी के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से आज आप सभी को कोरोना योद्धा के रूप में तैयार करने के लिए, आप सबका आह्वान करने के लिए विशेष रूप से आपके साथ मैं संवाद बनाया हूं। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि आज जो स्थिति है दुनिया के अंदर, आप देख सकते हैं कि दुनिया के विकसित देशों की स्थिति क्या है और उन स्थितियों में हम लोग कहाँ हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो पश्चिमी यूरोप की कुल आबादी 19 करोड़ 60 लाख है, और वहां पर कोरोना के जो पीड़ित हैं उनकी संख्या है 11 लाख, और उनमें से मौत हुई है लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। ये पश्चिमी यूरोप की बात कर रहा हूं मैं, जो अपने को बहुत विकसित मानते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी है 23 करोड़, और 23 करोड़ में अभी तक हमारे यहां जो संक्रमण की स्थिति है वह है कुल 1900, और मौतें हुई हैं कुल 31। यानी यूरोप की तुलना में हम लोगों ने काफी हद तक इसको नियंत्रित किया है। ऐसे ही अगर अमेरिका और भारत की तुलना आप करें, भारत की आबादी है 135 करोड़, और 135 करोड़ की आबादी में हमारे देश में कुल कोरोना संक्रमित हैं 29,000, और अगर आप देखेंगे तो मौत हुई है कुल 900। अगर अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका की कुल आबादी है 33 करोड़,
और 33 करोड़ में संक्रमित हैं, कोरोना से संक्रमित हैं 10 लाख से अधिक लोग, और मौत हुई है 56,000, यानी बहुत बड़ा अंतर है। और ये कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का जो अब तक मंत्र प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, वो सचमुच दो ही इसके मंत्र हैं। एक, लॉकडाउन को सफलतापूर्वक लागू करना, इससे हमें तात्कालिक समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए आवश्यक है। और दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, हम थोड़ी दूरी करके बैठेंगे, एक प्रकार से फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे आप कह सकते हैं, ये दूरी बनाना। अगर हम बातचीत करते हैं परिवार के अंदर भी, तो मास्क या फेस कवर लगा करके ही बातचीत करें, या अगर बाहर किसी आवश्यक कार्य से निकलना ही है तो उन स्थितियों में परमिशन के साथ साथ मास्क या फेस कवर लगा करके ही हम बाहर निकलें। ये चीजों का पालन अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। दूसरा, आरोग्य सेतु को डाउनलोड करना, स्वयं भी, परिवार के सभी सदस्यों को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, और कोरोना से बचाव के जो उपाय आरोग्य सेतु के माध्यम से दिए गए हैं हम उसका पालन करें। दूसरा, ये आपको कहीं अगर आप बाहर निकले और कोई कोरोना पॉजिटिव का व्यक्ति आपके नजदीक आ रहा है तो ये तुरंत आपको अलर्ट करेगा, आपका स्मार्टफोन आपको अलर्ट करने लग जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव का एक केस आपके नजदीक है, और फिर आप उसकी सूचना तत्काल अपने पास, अपने स्वयं के बचाव के लिए भी और प्रशासन के संज्ञान में भी, इस बात को लाने में भी आप अपना योगदान दे सकते हैं। ये एक बड़ा कार्य आपके द्वारा हो सकता है। मैं एक बार फिर चाहूंगा कि सभी जो हमारे कोटा से आए हुए छात्र हैं, ये सभी जो है इस दौरान अपने घर में रह करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। बहुत सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को हम वहां पर अपने घरों में रह करके अपने इस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसको देखें। साथ साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में अगर आप हैं तो अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाने, आरोग्य सेतु के बारे में लोगों के मन में जागरूकता पैदा करने, सुरक्षित रूप से इस विपत्ति के समय जो कोटा के दौरान आपके सामने समस्या थी, उस दौरान आपके धैर्य के कारण अगर आप उतावलेपन में कोई कदम उठाते, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। बहुत सारे लोग जो कदम उठा रहे हैं कि पैदल ही चल जा रहे हैं, आखिर क्या स्थिति हो रही है कि पैदल चल रहे हैं, पता लगा रास्ते में चलते 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 एक समय के बाद वह वहीं रास्ते में दम तोड़ दे रहा है। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, और इस प्रकार की कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। एक कदम जो भी उठाए गए हैं, ये सब जनता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उठाए गए हैं, उनके सुरक्षित भविष्य के लिए उठाए गए हैं। इसलिए इसमें कहीं भी हमें इस विपत्ति के समय में पूरे धैर्य के साथ, स्थिर चित्त के साथ हमें शासन के कार्य में अपनी सहभागी बनाने की कार्यवाही के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए। ये मुझे आप सबसे अपील करनी थी। मुझे विश्वास है कि आपका इस दौरान, जो लॉकडाउन के दौरान जो ये कार्रवाई हमारी चली है, याद रखना कोरोना के खिलाफ लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं है, और ये केवल लॉकडाउन तक ही 3 मई तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमें इसका पालन आगे भी करना होगा। जब तक कोरोना के खिलाफ कोई एक ठोस उपचार का कोई की स्टेज पर देश और दुनिया नहीं पहुंचता है, क्योंकि संक्रमण है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। इसलिए उन स्थितियों के लिए हमें तैयार रहना होगा, और उन स्थितियों को के लिए तैयार रहने के लिए आज आप सबको सावधान करने के लिए ही मैं आया हूं कि हम अपने घर में बैठकर इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए हैं हम उनको भी देखें। सरकार का प्रयास है, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का प्रयास है, इसमें और बेहतर किया जा सके, आने वाले समय के लिए हम और बेहतर कर सकें। हमारा प्रयास होगा कि हर एक जनपद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम लोग वहां पर कुछ अच्छे सेंटर स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश के युवाओं को उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत ही ना आने पाए,
इस प्रकार की स्थिति बनाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन और संक्रमण को कंट्रोल करना, उसकी कोरोना की चेन को तोड़ना है, इस पर अभी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। लेकिन हम फेज वाइज सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं चाहूंगा आप सभी लोग सरकार के इस कार्यक्रम के साथ, केंद्र और प्रदेश सरकार के इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ करके वहां पर आम जन में अपने टेलीफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापक जागरूकता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। ये मुझे आप सबसे अपील करनी थी। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इस बारे में कार्य करेंगे। मेरे साथ कुछ छात्र जुड़े होंगे और मैं चाहूंगा कि इनमें से कुछ छात्र अगर मुझे अपने अनुभव के बारे में या कोई जानकारी लेना चाहेंगे। मैं सबसे तो बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 11,000 से अधिक की संख्या है और 11,000 से अधिक की संख्या के साथ बातचीत करना बहुत कठिन होगा। उतना समय ना आपके पास होगा ना मेरे पास ही हो पाएगा, क्योंकि और भी कार्य हैं। इसलिए कुछ 8-10 छात्र छात्राओं से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि वे मुझे इसके बारे में अगर उनका कोई अनुभव है या उनके द्वारा किसी बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो मुझे बता देंगे। तो मैं प्रयास करूंगा कि हमारी सरकार उस संबंध में कोई कदम उठा पाएगी और प्रयास करेंगे कि उसका समाधान भी हम लोग एक समय सीमा के अंदर करेंगे। इसमें कुछ मेरे पास जो आई हैं, एक तो यहाँ से आई है वाराणसी से निधि, वाराणसी से। हाँ निधि बताओ। हाँ बोलिए। सर सबसे पहले तो सर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि सर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी सर, क्योंकि वहाँ पे हमारी पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपने हमें वहाँ से इतना सेफली यहाँ पे पहुँचाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि आज हाँ बताएं। बोलिए बोलिए। हाँ तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हम आज देख रहे हैं कि आज भी कई लोग ऐसे बड़ी महामारी को लेकर वो इतने सारे ऐसे मिक्स कर रहे हैं। तो मैं एज मेडिकल एस्पायरेंट और एज सिटीजन ऑफ इंडिया हम इस महामारी से क्या सीखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब ये महामारी खत्म होगी तब भी हमें अपने रोजमर्रा लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें सीखनी होंगी इससे, कुछ ना कुछ चीजें समझ को आगे ताकि हम अपने आगे भी इससे बच सकते हैं। हमेशा अपनी जिंदगी में कोई ऐसे स्टेप अपनाएं कि वो हमेशा सेफ रहें। तो ऐसे कौन से स्टेप में कि हम भी भविष्य में भी वॉरियर बन सके, जैसे हम आज भी वॉरियर हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में भी हम हमेशा एक वॉरियर ऐसे रहें कि कभी हमें इस महामारी का सामना दोबारा करना ही नहीं। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है और देखिए आप सबकी सुरक्षा हम सबका हमारा दायित्व है और इसलिए हम लोगों ने ये कदम उठाया। मैं मानता था कि हमारे इस कदम से और कुछ बहुत सारे लोगों को थोड़ा उसमें आपत्तियां थी लोगों ने, लेकिन अपने प्रदेश के युवाओं के हित में, प्रतियोगी छात्रों के हित में हमें ये रिस्क लेना पड़ा। लेकिन जो बात आपने कही है, देखिए इसमें हम लोग इसी बात को कह रहे हैं कि आज ये कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये तात्कालिक रूप से अभी समाप्त होने वाला नहीं, इसके चेन को हमें तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए अलग अलग स्तर पर सरकार के स्तर पर इस प्रकार के शोध को बढ़ावा देने की कार्रवाई हो रही है कि हम वैक्सीन बना लें, इसको रोक सकें। लेकिन उस सब के बावजूद भी हम इस बात को देखे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जिसका अच्छा है, खासतौर पर भारत में इसका संक्रमण अभी कम भी इसलिए है, एक तो समय पे सरकार की कार्रवाई, दूसरा प्रकृति के साथ हमारे पूर्वजों ने जो तारतम्य स्थापित किया है उस प्रकृति के साथ हमारे तारतम्य का भी एक प्रभाव है कि हम लोग प्रकृति के जितने नजदीक होंगे, प्रकृति संरक्षण के जितने समर्थक होंगे और प्रकृति को जितने अच्छे ढंग से हम लोग उसकी सेवा कर सकेंगे, उसकी सुरक्षा कर पाएंगे, उतना ही हम स्वयं को सुरक्षित करते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि हम लोगों ने पहले से ही इस बारे में, हमारे पूर्वजों ने भी इसके प्रति हमें हमेशा सचेत किया। उसके साथ ही हम लोग स्वयं की सुरक्षा के लिए भी आयुर्वेद ने बहुत सारे ऐसे बातें खान पान की बताई हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत मजबूत करता है और इस प्रकार के वायरस से लड़ने की एक ताकत हमें देता है। हमने देखा है, यानी अभी हमारे पास जितने संक्रमण के केसेज हैं 1900 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हैं और इसमें
हमारे पास 70 से 75% केसेज ऐसे हैं जिसमें सिम्टम है ही नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है, यद्यपि वो हमारे क्वारंटाइन सेंटर में है। हमने उन्हें कोविड हॉस्पिटल में उनको रखा हुआ है जिससे संक्रमण फैले ना, लेकिन हमारी जो टेस्टिंग की जो कार्रवाई थी उसके कारण वे चिन्हित हुए कि इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव है, अगर ये फील्ड में कहीं घूमेंगे तो हो सकता है ये संक्रमण फैल सकता है। लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम उनका इतना मजबूत है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके पास भी कोरोना पॉजिटिव का संक्रमण उन तक पहुंच चुका है और वे बहुत आसानी से ठीक भी हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या उनके सामने नहीं है। दुनिया में जहां भी लोगों ने आधुनिक जीवन पद्धति को अपनाया है वहां पर जैसे फास्ट फूड की जो व्यवस्था है जिसको हमेशा हानिकारक बताया गया है, ये आज उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है और मुझे लगता है कि ये हमें वास्तव में भारतीय पद्धति की ओर आने के लिए भी एक अवसर देता है कि हम इसका पालन करें। लेकिन एक चैलेंज हमारे सामने है। अभी आप देखेंगे हम लोगों ने, मैंने आपको जो पहले भी बताया था कि 6 लाख लोगों को हम लोग पहले चरण में, फिर 11,000 से अधिक छात्र छात्राओं को कोटा से 11 से 12,000 जो प्रवासी श्रमिक हरियाणा में थे उन लोगों को, आज 10 से 11,000 जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रयागराज में कर रहे थे इनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग प्रवासी कामगार और श्रमिक हैं इनकी आजीविका के लिए कुछ हमें करना चाहिए और इस पर कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है और इसके लिए हम लोगों ने स्वयं भी अपने एक बहुत सीनियर IAS अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके कि कैसे हम इन आने वाले सभी कामगारों के लिए, सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए इनको हम कैसे यहां पर इनके हाथों को कार्य दे सकें, इस पर सरकार कार्य कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत तेजी के साथ इस कार्य को भी हम लोगों ने लागू कर दिया है। किसी को हम अपने MSME जो हमारे छोटे छोटे उद्यम हैं उसमें हम इनको कहीं लगा रहे हैं, वहीं पर उनके काम धंधों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को कर रहे हैं। कहीं पर हम लोगों ने मनरेगा के कार्यों के साथ इनको जोड़ा है, कहीं पर महिला स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से मास्क बनाने का कार्य है, अचार बनाने का कार्य है, धूप और अगरबत्ती बनाने का कार्य है, इत्र बनाने का कार्य है। इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाने, कहीं दुग्ध समितियों को पुनर्जीवित करते हुए उनके माध्यम से लोगों को उनकी आजीविका के साथ जोड़ने की कार्रवाई प्रारंभ की है। इसके साथ ही हम लोग एक बार इसकी चेन को तोड़ने में सफल होंगे तो चेन को टूटने के साथ ही हम लोग रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में हम पूरे प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को हम तय कर लेंगे और फिर रेड जोन को छोड़कर के शेष येलो जोन में किन लोगों को हम कितनी छूट देंगे, ग्रीन जोन में कितनी छूट देंगे, इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से ये संक्रमण कम्युनिटी संक्रमण न बनने पाए, सोसाइटी के बीच में न जाने पाए और लार्ज स्केल में सोसाइटी को अपनी चपेट में न लाने पाए। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसमें सफल हो गए तो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो जाएगी और हम मानवता का बहुत बड़ा कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आप सुरक्षित आए हैं घर में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ में आप सुरक्षित हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और विश्वास करूंगा कि आप अपने माता पिता के उन सभी सपनों को साकार करेंगे। गोरखपुर, दीक्षा वर्मा, गोरखपुर। दीक्षा, हाँ हाँ बोलो। दूसरा बहुत थैंक यू कि मतलब वहाँ पे यूपी में मेरे और भी फ्रेंड्स हैं दूसरे राज्यों के, हाँ अभी तक वहाँ पे फंसे हुए हैं लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही हुई नहीं। लेकिन कितना ज्यादा दिक्कत हुआ था, लेकिन की परेशानी थी, फिर आप ऐसा कदम उठाए कि हम लोग को घर पे पहुँचा दिए, उसके लिए सच में बहुत ज्यादा थैंक यू। और वैसे तो नीट एस्पिरेंट हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर बच्चे को पढ़ाई के साथ मोटिवेशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है और सेकंड टाइम आपके पास मोटिवेशन तो कोई है नहीं, तो सुबह कोई टाइम कहाँ से इतना एनर्जी आती है आपके पास काम करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, इतना संवेदनशील फैसला लेने के लिए।
विचार आ रहे हैं कि कैसे आ रहा है आपके मन में? आप अपने घर में पहुंच चुके हैं ना, परिवार के लोगों के साथ में है ना, इस समय आगे की तैयारी कर रही हैं? बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक किराया नहीं दिया है हमारा। देखिए, आप सुरक्षित रहें और आगे के सभी बच्चे तैयारी करेंगे, वही हमारा किराया है। और देखिए, सरकार का काम केवल सरकार चलाना ही नहीं होता है, ये सरकार के कार्य पद्धति का हिस्सा होता है कि हम एक संवेदनशील और लोक कल्याणकारी भावनाओं को आगे बढ़ाने वाली, जनता के हर सुख दुख में सहभागी बनने वाली व्यवस्था भी दें। इसलिए जब ये संकट आता, आपदा के समय में इस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाती हैं और उन स्थितियों में हम लोगों को ये कदम उठाने पड़े हैं। और जब भी और जहां भी ऐसी स्थिति आएगी, हम लोग उसके लिए अपने आप को पूरी तैयारी के साथ करेंगे। मैं आप सभी जितने भी हमारे युवा हैं, सबसे यही कहूंगा कि एक तो अपने माँ बाप के का कहना माने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर में रह करके पूरी तन्मयता के साथ करें। और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग हर एक जनपद में कुछ न कुछ ऐसे सेंटर स्थापित करें, जिस सेंटर के माध्यम से हम अपने युवाओं को प्रदेश के अंदर ही वह मंच दे सकें। क्योंकि हमारे पास हर एक जगह अच्छी टीम है, उसको मोटिवेट किए जाने की आवश्यकता है। वह अगर कर सकेंगे, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को, हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में पहले हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बाद में फिर वहीं पर अलग अलग सेंटर स्थापित करेंगे, जिससे आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके सानिध्य में रह करके ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में भी मदद मिल सकेगी। और हम उत्तर प्रदेश के अपने इस जो ऊर्जावान हमारी युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी का उपयोग उत्तर प्रदेश के नव निर्माण में हम कर सकेंगे। इस दृष्टि से हम लोग इसका उपयोग भी करना चाहेंगे। हाँ, मुरादाबाद हम चलते हैं। मुरादाबाद में मानसी हैं। हेलो, नमस्ते सर। सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी मदद से हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। अब ठीक है ना आप? हाँ सर, अब ठीक है, हम खुश हैं। आपके माताजी पिताजी सब ठीक हैं? जी सर, सब ठीक है। सभी लोग खुश हैं? हाँ जी सर, सब खुश हैं। तो पढ़ाई हो रही है घर में कि अब केवल आकर के सो रहे हैं? नहीं सर, पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई मेहनत से कर रहे हैं ना? जी सर। हाँ, मेहनत से पढ़ाई करो। और घर में रह करके होम क्वारंटाइन में है, ऐसा तो नहीं कि घर में सब लोग बैठ करके एक साथ जो है वो कर रहे हैं? नहीं सर, होम क्वारंटाइन भी है। हाँ, होम क्वारंटाइन में रहिए, आराम से उसका पालन करिए। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर जो हम लोगों ने नंबर दिए हैं उसमें भी आप उसमें अपनी बात को रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है? और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि अभी जैसे अगर जब कोरोना का इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो लॉकडाउन हट जाएगा, उसके बाद भी काफी टाइम तक मतलब ये सब रहेगा, थोड़ा बाहर जाना हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे अगर कोई भी इंसान रह जाता है पॉजिटिव, तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर भी मतलब तो केसेस तो फिर भी आएंगे ना। देखिए, अभी कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ही ये लॉकडाउन है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने उसकी 3 कैटेगरी हम लोग करने जा रहे हैं। एक, जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस अभी हैं, वहां पर हमारा प्रयास होगा कि वहां पर हम लोग उसको रेड जोन में रखते हुए हर हाल में उस क्षेत्र में हर प्रकार की गतिविधि को पूरी तरह हम लोग रोकेंगे। वहां पे हमारी जो कार्रवाई होगी, जो अब तक हम लोग कर रहे हैं, कि ऐसे क्षेत्रों में हम लोगों ने पूरी तरह उसको सील करते हुए वहां पर हम लोग केवल 3 प्रकार की गतिविधियों को, एक मेडिकल की टीम वहां जाएगी, दूसरा सैनिटाइजेशन की टीम जाएगी, तीसरा वहां पर डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से ही हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। लेकिन जो कोरोना से मुक्त हो चुका है क्षेत्र,
उसके बाहर का एक क्षेत्र भी है जहां पर कोई भी केसेस नहीं है, अब कोरोना से मुक्त हो चुका है, उसको ऑरेंज जोन में हम लोग लेंगे। वहां पे कुछ गतिविधियों को सावधानी के साथ आगे बढ़ाने की हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। तीसरा रेड ग्रीन जोन होगा जहां पर कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है और पूरी तरह सुरक्षित है, वहां पर भी कुछ हम ढील देंगे। इसी बात को लेकर के सरकार इस पर आगे विचार कर रही है, फिर भारत सरकार के साथ इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हर एक व्यक्ति इसमें सहयोग करने लग जाएगा, कोरोना के चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे देगा, मेरा मानना है कि कोरोना को भारत अवश्य परास्त कर देगा। और एक बार भारत परास्त करेगा तो दुनिया जैसे आज भारत से प्रेरणा ले रहा कि कैसे भारत ने अपने यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में, अमेरिका जैसा देश जिसका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, दुनिया के अंदर सबसे अच्छा है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं। आबादी कुल वहां पर है 33 करोड़। हमारे देश की आबादी है 135 करोड़ और 135 करोड़ में हमारे देश में कुल अभी लगभग 21,000 से ऊपर, हमारे पास 21,000 के आसपास ही हमारे पास कोरोना पॉजिटिव हैं। अमेरिका में 56,000 लोगों की मौत हो गई है। हमारे देश में आबादी ज्यादा है, उस सब के बावजूद मौत के आंकड़े हमारे यहां अभी 900 के आसपास है। यानी भारत ने बहुत अच्छे ढंग से इसको नियंत्रित किया है। लॉकडाउन का उसमें बहुत बड़ा योगदान है और जनता ने प्रधानमंत्री जी के कहने पर जो समर्थन किया है, आज उसका परिणाम है कि भारत सफलतापूर्वक इस कहानी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अब जनता का दायित्व तो बनता है कि वह इस कार्रवाई में पूरा अपना योगदान दें और निश्चिंत रहें, सरकार हर प्रकार का इंतजाम करने जा रही है। हर प्रकार की सुरक्षा सुविधा, किसी को कठिनाई न हो, वे बच्चे हों, युवा हों, छात्र हों या फिर किसी भी पेशे में काम करने वाले व्यक्तियों, सबके हितों की चिंता करते हुए सरकार आगे कदम बढ़ाने जा रही है। आप लोग छात्र हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करिए, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी लोग सुरक्षित रूप से अपने भी सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित करेंगे और फिर अपने प्रदेश और अपने देश को भी सुरक्षित करने की इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। ये मैं आप सबसे यही अपील मेरी है। गाजीपुर कुमारी शालिनी हाँ बोले जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। वहाँ पे हम लोग बहुत दिक्कत में थे, हमें परेशानी हो रही थी, वहाँ पे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो बहुत खुश है कि हम वापस आ गए ताकि अच्छे से पढ़ाई कर सकें और अपने नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। तैयारी कर रही हैं ना, घर में आकर के तैयारी कर रही हैं? हाँ, घर में रह करके तैयारी करो अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। परिवार के सभी लोग खुश हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, सब खुश हैं, मम्मी पापा सब खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। लेकिन घर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और साथ साथ होम क्वारंटाइन में रहेंगे अभी 14 दिन तक आप लोग। हाँ, और इसका पालन करेंगे, हर एक उसका पालन करेंगे और पूरी तैयारी करिए। कहीं कोई समस्या आती है तो जो सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं उसका पालन करें आप लोग, ठीक है ना? और कोई दिक्कत? हाँ बताइए। मेरा सवाल ये था कि लॉकडाउन शुरू हुए 25 मार्च को शुरू हुआ था। हाँ, तो करीब 1 महीना हो गया है। हाँ, अभी हमें और कितना दिन आगे लॉकडाउन में रहना पड़ सकता है, आप बता सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन की कार्रवाई, कोरोना का जो संक्रमण, ये संक्रामक बीमारी है और ये एक दूसरे के संपर्क में आने से आप किसी को पता लगेगा नहीं कि अगला व्यक्ति संक्रमित है या नहीं है, लेकिन वो जो भी व्यक्ति उसके बगल से गुजरेगा, उससे मिलेगा, वह इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए सबसे पहले इसकी चेन को तोड़ने के लिए ही ये कार्रवाई की जा रही है और 2 ही इसके उपचार हैं। अभी तक दुनिया में इसकी कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है और इसके लिए केवल 2 ही एक माध्यम हो सकते हैं, एक लॉकडाउन और दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग। हर हाल में इसका पालन अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत जल्दी लॉकडाउन से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन कार्रवाई सरकार ने प्रारंभ की है कुछ गतिविधियों को, क्योंकि
प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार भी जो बात कही थी कि पहले दिन जब उन्होंने वीसी की थी तब उन्होंने कहा था जान भी है, जान है तो जहान है। दूसरी बार उन्होंने कहा कि जान भी और जहान भी, यानी हमें अब कुछ आर्थिक गतिविधियों को, जो कोरोना से संक्रमित से मुक्त क्षेत्र हैं वहां पर कुछ गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे, लेकिन सुरक्षित माहौल में, जिससे कहीं भी ये संक्रमण फैलने न पाए। आज उसी को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि 3 मई तक तो अभी ये लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बारे में हमारा मंत्रिमंडल भी यहां विचार करने जा रहा है। भारत सरकार के साथ हम चर्चा करेंगे, अलग अलग स्तर के लोगों के साथ भी हम इसके साथ संवाद बना रहे हैं, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि फेज वाइज फिर हम इसमें कुछ रिलैक्सेशन दे करके कोरोना को भी नियंत्रित करेंगे, आर्थिक गतिविधियों को भी और अन्य कार्यक्रमों को भी सुरक्षित माहौल में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग मेहनत करें, घर में बैठ करके सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन के लिए जो आप लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें, सुरक्षित माहौल में रहते हुए अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें। बातचीत करते समय परिवार के सदस्यों के साथ भी बातचीत अगर करना हो तो उस समय मास्क या गमछा जरूर लगाएं, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद जी। लखनऊ से अभिनव दुबे। अभिनव जी, लखनऊ। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। अपने घर में आप पहुंच गए हैं ना सुरक्षित? जी सर। परिवार के सदस्यों के इस समय परेशान तो नहीं कर रहे हैं? होम क्वारंटाइन में है कि क्रिकेट खेलने के लिए पार्क में निकल रहे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। आप क्या की तैयारी कर रहे हैं? आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं आप कोटा में? घर में बैठ करके तैयारी करें, ठीक है, इस दौरान करें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। हाँ बोलिए बोलिए अभिनव बताओ। एक क्वेश्चन है हमारा। हाँ बताइए। जी सर, मैं सर गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में सर मुझे लगा है सर कि जागरूकता थोड़ा कम है, लोग सर घरों के बाहर निकल रहे हैं। देखिए, गांव में संक्रमण अभी ना के बराबर है, और गांव में लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे स्तर पर की है। हम लोगों ने देखा है जब 28-29 मार्च को अचानक दिल्ली और अन्य राज्यों से भारी पैमाने पर प्रवासी श्रमिक वहां से आना प्रारंभ किए, तो हम लोगों के सामने चैलेंज था। हम लोगों ने गाड़ियां लगाई, उनके लिए तमाम शेल्टर्स भी बनाए, कुछ लोगों को गांव पहुंचाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन गांव के लोगों ने स्वयं बैरियर लगा करके गांव के बाहर ही स्कूल में रहने की व्यवस्था उनकी करवाई। मुझे लगता है ये अवेयरनेस है गांव के अंदर की। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को बताना चाहिए, उन लोगों को कि गांव के लोगों को भी बताए जाने की आवश्यकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है लॉकडाउन का पालन करना। और अगर घर में रहेंगे, छोटे अगर 1-2 व्यक्ति, अगर खेती इस समय खेती किसानी का कार्य चल रहा है तो उसी के लिए लोग निकल रहे होंगे, सरकार ने उनको परमिशन दी है, उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनको कहा जा रहा है। लेकिन अभी गांव में संक्रमण कम है और हमारा प्रयास है कि संक्रमण न रहे, इस पर हमारा पूरा जोर है। और मुझे लगता है कि हमें भी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि ये संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है कि हम लॉकडाउन के साथ साथ किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी खिलवाड़ न करने दें किसी को भी। अमन सिंह है लखनऊ से। धन्यवाद जी। अमन, लखनऊ। अमन सिंह, लखनऊ। जी सर। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज सुनाई दे रही। गुड इवनिंग सर, अमन सिंह बोल रहा हूँ लखनऊ से। हाँ बोलिए जी। सर थैंक यू, आपने हमारे बारे में इतना सोचा और हमें कोटा से हमारे घरों तक पहुंचा दिया। परिवार में आ गए आप, सुरक्षित है ना? जी सर, हम परिवार में पहुंच चुके हैं, परिवार में पहुंच चुके हैं और सुरक्षित हैं। और आपके गवर्नमेंट की सारी
आपके माता जी पिताजी सब खुश हैं? जी सब बहुत खुश है, और उनके बहुत ज्यादा वो लोग टेंशन में थे कि हम लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं। नहीं वहाँ पे इससे बहुत ही पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, घरवाले के बारे में बार बार ध्यान आ रहा था कि इस समय महामारी में वो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। नहीं, आप चिंता की बात नहीं, हम लोग हैं तो फिर चिंता किस बात की? इसमें चिंता की कोई चिंता नहीं करनी है। बस ये है कि एक तो माताजी पिताजी को अपने परेशान मत करिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करिए, और इस बात के लिए अपने को तैयार करिए कि इस महामारी का समाधान हमें ही निकालना है। एकदम हम सब मिलकर के इसका समाधान भी निकालेंगे, एकदम कोरोना को परास्त करेंगे। ठीक है, और कोई बात तो नहीं? सर कभी कभी हम लोग सर में बार-बार यही देख रहे हैं कि लोग जो है अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ बोलिए। जिससे जो आम जनता है, हाँ, वो लोग अपने आप को क्वारंटाइन करके रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, हाँ, पालन कर रहे हैं, उन लोगों को भी इससे फर्क पड़ रहा है कि मतलब लोग क्यों नहीं नियमों का पालन कर रहे हैं। हाँ देखिए, बात सही है, कुछ जगह ये समस्याएं पैदा हो रही हैं और उस पर सरकार पहले तो समझाने का प्रयास कर रही है, नहीं तो वहां पे हम लोग उस प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चुनिंदे लोगों को एक बड़े सोसाइटी या पूरे देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है, और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी जगह कड़े कदम भी उठाए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह कुछ चीजों को, जहां पर कोरोना का संक्रमण एकदम जीरो है, ना के बराबर है, वहां पर हम लोगों ने कुछ गतिविधियों की छूट भी लोगों को दी है। तो दोनों प्रकार की कार्रवाई हमारी चल रही है, कहां पे छूट देना है संक्रमण की स्थिति को देखते हुए, और जहां पर संक्रमण है उस सबके बावजूद लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग वहां पर उन लोगों को वहां पर कुछ वैधानिक कार्रवाई भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है। आप लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी घर में बैठ करके सुरक्षित माहौल में करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। और कहीं कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत होती है, तो जो कॉल नंबर हम लोगों ने दिए हैं, या प्रशासन या मुख्यमंत्री कार्यालय भी लगातार आप लोगों के साथ संपर्क बना रहा होगा, तो उनको भी आप अवगत करा सकते हैं। ठीक है। अमन यादव है महाराज, मऊ से। हाँ, अमन यादव मऊ। अमन गोरखपुर से, चलिए बोलिए। हाँ चिंता नहीं करनी चाहिए भाई, तैयार अपने को बिल्कुल उसके प्रति हमेशा अलर्ट रखना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है ना, और घबराने की आवश्यकता नहीं। सरकार जब कार्य करने को तैयार है, सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, हर नागरिक की चिंता कर रही है। हम केवल सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर हम उसका पालन करते हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, और कोई बात तो नहीं। चलिए, बहुत सुंदर सुरक्षित माहौल में अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, हमारी शुभकामनाएं। अगला उन्नति वर्मा। उन्नति वर्मा, नमस्ते, बोलिए उन्नति। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को घर पर वापस बुला लिया। हाँ, एंड इतने अच्छे से सब कुछ अरेंज हो गया, हम लोग सेफली अपने अपने घर वापस आ गए। घर में सब सुरक्षित है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? पढ़ाई वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है? हो रही है कि सो रहे हैं? केवल टेलीविजन ही मत देखते रहा करो। हाँ, पढ़ाई भी करो। ठीक है, मेहनत से कार्य करो, मेहनत से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। घर में बैठे एक बार प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
ठीक है, कभी हिम्मत नहीं हारना जीवन में, एकदम कभी भी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं, मजबूती के साथ लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अगला ले। ठीक है, धन्यवाद। अयोध्या से हैं? अयोध्या से कोई अगर है तो हाथ अयोध्या राजू पांडे, भदोई आयुष साहू, सहारनपुर आकाश, निधि सिंह हाथ उठाए हुए हैं, इनसे बात हाँ, देवेश शुक्ला, बोलिए देवेश। देवेश जी बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। उनका डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? कोई और अगर दिख रहे हैं हाथ उठाए हुए जिन्होंने? हाँ देवेश बताओ। कट जा रहा है। हाँ, उसने खुद से भी कर दिया ना, उसको अनम्यूट किया था। हाँ, वो खुद से म्यूट कर ले रहा है। देवेश नहीं बोलना चाहता, किसी और बोलिए। देवेश, हाँ देवेश, वो म्यूट कर ले रहा है। मराठी किसी और को बोलिए। शैलेश चौबे, हाँ ठीक है, शैलेश चौबे। शैलेश चौबे, शैलेश, हाँ बोलिए। देखिए, सभी लोग अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, मेहनत से कार्य करें। सरकार ने आपको सुरक्षित इसलिए पहुंचाया है क्योंकि आप सब उत्तर प्रदेश की धरोहर हैं। इसलिए आप सबका दायित्व भी है कि आप लोग भी सरकार के इस निर्देशों का पालन करें। मैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता के लिए आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि होम क्वारंटाइन में आप रह करके अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको, आपके सभी परिवार के सदस्यों को, आपके सभी मित्रों को मैं सुरक्षित वापसी पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।